नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, नर्सिंग कम्युनिटी पर जो हम विशेष एपिसोड चला रहे हैं उसमें पिछले वीडियो में आपने ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता पवार जी की से बातचीत सुनी थी। आज इस वीडियो में भी हमारे साथ मैम आपका फिर से बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इनसे कि आखिर जो नर्सिंग कम्युनिटी है उसकी समस्या, चूंकि ये एक अखिल भारतीय स्तर का जो फेडरेशन है जिसके तहत देश के 50 से 60 संगठन एफिलिएटेड हैं, तो आप समझिए इनका जो प्रेजेंस है पूरे देश, मतलब देशव्यापी है, पूरे देश के स्तर पर है। उन सब से इनके पास समस्याएं, तो उन सब के लिए लड़ाई लड़ती हैं। तो आज हम बात करते हैं जो पिछले वीडियो में उन्होंने इश्यूज गिनाए थे कि ये आउटसोर्सिंग पेमेंट, उनके जो सिक्योरिटी, इन सब को लेके जो इश्यूज थे। तो आज हम इनसे पूछते हैं, अनीता जी ये बताइए, आपने ठीक है पिछले में तो हमने चर्चा किया था कि क्या क्या समस्याएं हैं। अब चूंकि राष्ट्रीय स्तर का फेडरेशन, आपके पास 50-60 संगठन आपसे एफिलिएटेड हैं, तो वहां से भी तो आते होंगे इश्यूज। तो उसको मतलब आप लोग बस मैकेनिज्म, जैसा आप कह रहे हैं ना कि बड़ा मुश्किल सा होता है कि ना हम हड़ताल कर पाते ना धरना कर पाते, क्योंकि प्रभावित तो आम लोग होंगे, फिर आम लोग नाराज होते हैं और ना और उसका उधर वो ना करें तो हम सफ़र करते हैं क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इन सब के बीच क्या तरीका क्या है, कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बस 2 बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए, चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है उसको उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया हमारे साथ बहुत सारे राज्य और बहुत सारे इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड हैं। अब सब समस्या हमें बताएंगे, अब समाधान निकालना है। तो अभी 2-3 साल पहले तक मिनिस्ट्री में बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप था। हमारे पास किसी भी राज्य से, किसी भी इंस्टीट्यूट से समस्या आती थी तो हम उस समस्या को लेके उसके ऊपर अपना ऑल इंडिया फेडरेशन का लेटर लगा के मिनिस्ट्री में भेज देते थे। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए किसी भी स्टेट से, बिहार से, यूपी से आया आपके पास, छत्तीसगढ़ से आया, जो अपना नोटिंग लगा के उसमें अपना नोटिंग लगा के हम मिनिस्ट्री में भेज दिए। मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक नर्सिंग सेक्शन, उसमें भेज देते थे। उसके बाद वो जिस संबंधित से होती थी प्रॉब्लम, जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट है तो INI है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस करके हैं, या एम्स के होते हैं तो वो PMSSY के अंडर जाते हैं, राज्य के होते हैं तो राज्य के जाते हैं, इस तरह से। तो फिर हमारा जो नर्सिंग सेक्शन होता था, फिर वो हमारे लेटर को और उस जिससे समस्या आई है उस लेटर को, उस जगह को वहां पर भेजकर उनसे बोलता था कि इस पे हमें मिनिस्ट्री में एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाए। फिर वो एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें भेजते थे और इस सिस्टम से हमारे सारे काम सॉल्व हो जाते थे। उससे हमें ना धरना करना पड़ रहा था, ना हमें एजिटेशन करना पड़ रहा था, कुछ नहीं करना पड़ रहा था, हमारे सारे मैटर सॉल्व हो जाते थे। बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। लेकिन अभी ये पीछे 2-3 साल से बंद हो गया है। क्या मतलब ये बंद हो गया? ये अब हमें वो, हम जो लेटर भेजते हैं वो कहाँ जाता है हमें खुद नहीं पता चल रहा है। क्यों? ये मिनिस्ट्री ने पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्यों इतना ढीला छोड़ दिया है, क्या किया है। और वो उस पे अब वो जैसे हमने लेटर भेज दिया, हो सकता है उस पे कार्रवाई चल रही हो, कार्रवाई हो रही होगी, ही नहीं कह रहे कि मिनिस्ट्री कार्रवाई कि अब आपको पता नहीं, हमें पता नहीं, पहले आपको पता चलता था, उसका एक्नॉलेजमेंट टाइप से आता था, पावती जिसको कहते हैं हिंदी में, कि आपके पास आता था कि आपका लेटर एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको यहाँ भेज दिया या इस पे ये एक्शन हुआ है, इस पे ये एक्शन हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ, तो हमें सब कुछ पता चलता था। अब वो चला जाता था, हमें कुछ पता नहीं चलता, फिर हमें फॉलो अप करना पड़ता है मिनिस्ट्री में। पहले सब कुछ ऑटोमेटिक था, अब हमें हर चीज के लिए फिर मिनिस्ट्री में फॉलो अप करना पड़ता है, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो वो जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम था वो उससे हम बंद होने से ना हमें बड़ी समस्या आई। एक एग्जाम्पल के लिए, जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमारा 1987 से जो इंटर्न्स नर्सिंग इंटर्न होते हैं उनको इंटर्नशिप मनी 500 रुपये मिलती आ रही थी। ठीक है। और 1987 में जो डॉक्टर्स के इंटर्न है उनको 1000 रुपये मिलती थी। अब वो 1000 रुपये बढ़ के 26,000 पहुंच गई थी, लेकिन नर्सिस के वो 500 ही थे। नर्सेज के 500 ही थे। हाँ, अब वो हमने बहुत फाइट, बहुत एजुटेशन करके बढ़वाया, वो 13,000 करवाए, उसका आधा कर दिया उन्होंने, आधा कर दिया, ठीक है कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर निकाल दिया। अब दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग का स्टाइपेंड है, उनके नाम उन्होंने कॉपी टू नहीं किया। अब वो वहां दे नहीं रहे, और जबकि जो नर्सिंग मेडिकल इंटर्न है उनका वो कॉपी टू दिल्ली गवर्नमेंट भी करते हैं, यूजीसी भी करते हैं, सब जगह करते हैं। तो अब जो मेडिकल इंटर्न वो कहीं भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको वो इंटर्नशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिल रही है, और नर्सिस को सिर्फ वो 3-4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है या एम्स के हैं उनको दे के बंद कर दिया, और आगे नहीं कर रहा। अब इसी इशू को हम बार बार मिनिस्ट्री को लिखते हैं, हमारे पास कोई वापस जवाब नहीं आता। वापस हमें बताए तो कि भाई ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये, ताकि हम उसका सोल्यूशन निकालने की दिशा में बढ़े कि भाई क्या करने क्या नहीं करना। तो ये हमारा हो रहा है। अब जैसे पहले नेशनल अवार्ड नर्सेस को 35 मिलते थे, अब वो घटा के 15 कर दिए हैं। अच्छा, अब आप देखो 15 में वही नर्सेज अवार्ड, क्या वो जो नाइटिंगेल अवार्ड है, जो नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रपति से देते हैं, वो 15 कर दिए। अब एक राज्य में एक भी सेलेक्ट नहीं होगा। कम से कम 33 में तो होने चाहिए, उतने तो होने चाहिए कि एक राज्य में से, एक यूनियन टेरिटरी में से एक को मिल जाए। वो 51, पहले 35 थे, फिर बढ़ा के 51 किए, फिर 51 से 15 कर दिए, एक उठा के उधर से उधर कर दिया। हो गया 2 साल। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ना आप लोगों के इसका जवाब देना, नहीं हमें देते ही नहीं है। हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा कि भाई आपने हमारे, भाई इसमें सब लोग आते हैं सारे, इसमें जैसे नर्सिंग में 3 में डिवाइडेड होता है। नर्सिस हॉस्पिटल में काम करती हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में टीचिंग का काम करती हैं, और नर्सिस कम्युनिटी में भी काम करती हैं। जैसे आप जाते होंगे बच्चों को इंजेक्शन लगवाने कम्युनिटी सेंटर्स में, हाँ, तो वहाँ पे भी काम करती हैं। अब आर्मी में भी काम करती हैं। तो अब आप बताओ ना, 15 बंदे कैसे सेलेक्ट करें? कम्युनिटी को छोड़े, हॉस्पिटल को छोड़े, टीचिंग को छोड़े, आर्मी को छोड़े। तो एटलीस्ट हमारे 51 बड़ी मुश्किल से हमने करवाए थे, तो 51 तो करे, और 51 नहीं हो रहे तो कम से कम जो 35 था उसको 35 तो रहने दें। ये तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उन पे हम सरकार की ध्यान जो है ना आकर्षित करते रहते हैं। मिनिस्ट्री भी, हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो हमारी बहुत मदद करते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली जो है वो इश्यूज नहीं हो पा रहे हैं फिर भी। तो इसलिए हमें सरकार ही मजबूर करती है एजुकेशन का रास्ता चुनने के लिए। अभी केंद्र में हमारे प्रमोशन अटके पड़े हैं। हमारे जो एक पद होते थे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो उनका पे स्केल सेम कर दिया, वेतनमान सेम कर दिया, तो दोनों का एक लेवल पे आ गया। अब 2 साल पहले वो वित्त मंत्रालय ने उनको एक ही पोस्ट बना दिया। अच्छा, जबकि काम तो बहुत अलग है। वो अलग काम करती है, वो अलग तरह का काम करती है, हमारा काम सफर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हम जो ये पद खत्म कर रहे हैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, इसके बदले हम आपको थोड़े से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद देंगे। नए पद दिए नहीं, वो खत्म कर दिए। तो ये इतनी सारी समस्या हैं, इनका हम आपके चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय से ये अनुरोध करेंगे कि जो पहले एक डेवलप था प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, वो फिर से डेवलप किया जाए, ताकि हमारी भी एनर्जी बचेगी और सरकार की भी एनर्जी बचेगी। हम प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए सरकार के पीछे पीछे नहीं घूमेंगे, उतना टाइम हमारी एनर्जी दूसरे कामों में भी लगेगी, और सरकार हमारी एनर्जी लगवाने के बाद फिर भी उस काम को करती ही है ना। हमें एजिटेशन करवा के, धरना प्रदर्शन करवाने के बाद करती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, हमने आज तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया है जो जेन्युइन ना हो और जो रूल एंड रेगुलेशन से बाहर हो। हमारे सारे मुद्दे रूल रेगुलेशन के अंदर होते हैं, जेन्युइन होते हैं। देर सवेर सरकार को सॉल्व करने पड़ते हैं।
ये है कि हमसे मेहनत करवाती हैं वो, एजिटेशन करो, ये करो, वो करो, वैसे ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है। पहले हमारे साथ हर महीने मंथली मीटिंग किया करती थी सरकार, हर महीने हमारे साथ मीटिंग अच्छा। करती थी। हाँ, वो भी 2-2.5 साल से बंद कर दी तो है। क्यों बंद क्यों है? ऐसा तो नहीं कि इसमें संगठन के कुछ मान्यता का कुछ मसला नहीं, हो? ऐसा कोई मसला नहीं, फिर क्यों ऐसा कोई मसला नहीं है। इसको लेके मंत्री जी वगैरह से कभी बातचीत हुई? मंत्री जी ने खुद, आप पीछे जो है ना, इवन उसमें जो लोकसभा के क्वेश्चन आंसर है उसमें भी लिख के दिया है कि हम ऑल इंडिया गवर्नमेंट के साथ, फेडरेशन के साथ मंथली मीटिंग करते हैं। पर पता नहीं क्या सिस्टम है, फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे सिस्टम फिर से पुराने ढर्रे पे आ जाए, ताकि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे और जो हेल्थ सिस्टम अच्छे से चल रहा है वो अच्छे से चलता रहे, उसमें ब्रेक ना लगे। तो ये आपने सुना कि जिस तरह से एक सिस्टम हुआ करता था सरकार और नर्सिंग फेडरेशन के बीच, जो कि नर्सिंग फेडरेशन जो अनीता जी का संगठन एक कड़ी के तौर पे काम करता था सरकार के, और जो तमाम देश भर में जो राज्य स्तर पे जो संगठन हुए करते थे या और जो संगठन, उनके बीच वो सरकार के बीच जो कड़ी का काम है वहाँ पे बात को पहुँचाने का वो मैकेनिज्म भी बंद पड़ा है। बार बार रिमाइंडर्स के बाद भी कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो सोया हुआ सिस्टम है वो नहीं जाग रहा है। हम उम्मीद करते हैं, ये कह रही हैं कि हम इसको फिर से कोशिश कर रहे हैं, जो मैकेनिज्म था जहाँ पे कि प्रॉब्लम रिड्रेसल होता था, हमारी समस्याओं को सुना जाता था, क्योंकि इनकी समस्या बड़ी गंभीर है। वही कह रहा हूँ, दो धारी तलवार वाली मतलब जिंदगी हो गई इनकी, कि इधर हम अपने परेशानियों से परेशान होकर अगर हम धरना करते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो आम लोग प्रभावित होते हैं, और नहीं करते हैं तो खुद प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में ले दे के इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि सिस्टम जो था, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म था सरकार का, उसको रिवाइव किया जाए, और उसके लिए ये कोशिश कर रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि चैनल के माध्यम से सरकार इस बात को सुने, तो हम भी उम्मीद करते हैं सरकार इस बात को सुनेगी और उस मैकेनिज्म को, जो एक बहुत प्रभावी सिस्टम था, हमें नहीं पता, लेकिन मैम कह रही कि उससे हम बातचीत का जरिया होता था, एक संपर्क का माध्यम था जिससे हम समस्याओं को सॉल्व करते थे। तो अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। ओके।